स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल achievement.com पे। क्वेश्चन सीरीज़ में आज का टॉपिक रहेगा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट MCQ है उनके बारे में हम डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र क्या होता है? हमारे जो ऑर्गन होते हैं और जो मस्तिष्क होता है उनके बीच में सूचना का आदान प्रदान करने का कार्य करता है। पहला क्वेश्चन रहेगा, हमारे शरीर का मसल मोशन तथा मोटर फंक्शन जैसा चलना, दौड़ना, इनका नियंत्रण कौन करता है? तो सेरिब्रम। हमारे शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं कौन नियंत्रित करता है? मेडुला। अगला, इनमें से किसे सिक्स सेंस भी कहा जाता है? मिड ब्रेन को सिक्स सेंस भी कहा जाता है और ये मस्तिष्क का छोटा पार्ट होता है। हमारे मस्तिष्क का हार्ड डिस्क किसे कहा जाता है? हिप्पोकैम्पस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन दृश्य मतलब विजुअल प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ऑसिपिटल लोब। 4 लोब होते हैं, पैरिटल लोब, फ्रंटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। ऑसिपिटल लोब देखने के लिए, दृश्य जो प्रोसेस होता है उसके लिए जिम्मेदार होती है। मनुष्य का मस्तिष्क 3 भागों में डिवाइड होता है। न्यूरॉन का कौन सा भाग सिग्नल को ट्रांसमिट मतलब आगे भेजने का काम कौन करता है? तो एक्सोन करता है। मस्तिष्क और स्पाइनल कोड को कवर करने वाली मेम्ब्रेन के सूजने पे कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस। तंत्रिका तंत्र का CPU किसे कहा जाता है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। हमारे शरीर को मस्तिष्क से इनमें से कौन जोड़ता है? तो नर्वस सिस्टम शरीर और मस्तिष्क को जोड़ने का कार्य करता है। ब्रेन स्टेम का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? पोन्स। और सेरिब्रम और सेरिबेलम को जोड़ने का काम कौन करता है? पोन्स। ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का वृक्ष किसे कहा जाता है? सेरिबेलम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरिबेलम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये लोकोमोशन के लिए मांसपेशियों को संचलन कर नियंत्रित करता है और मस्तिष्क का ही एक भाग है, दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन डायरेक्शन, डिस्टेंस और स्पीड को भापने में मदद करता है? तो पैरिटल लोब। सेरिब्रम का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? फ्रंटल लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरेब्रम। इनमें से किसे शरीर का आंतरिक थर्मामीटर कहा जाता है? ये टेम्परेचर रेगुलेशन का कार्य करता है, हाइपोथैलेमस। इनमें से किसे पोस्ट ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन कहा जाता है? थैलेमस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? फोर ब्रेन। इनमें से मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ सोडियम होता है। मस्तिष्क का भार होता है 1350 से 1450 ग्राम के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस भाग से निकलती है? तो मेडुला से। पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है? तो हिंड ब्रेन का। मस्तिष्क को शामिल करने वाले उन प्रतिबिंब क्रियाओं को क्या कहा जाता है? तो उन्हें सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस कहा जाता है। हमारे शरीर में अनैच्छिक कार्यों को कौन नियंत्रित करता है? तो मेडुला इन हिंड ब्रेन करता है। नेक्स्ट है, 2 न्यूरॉन्स के बीच एक सूक्ष्म अंतर जिस पर न्यूरॉन से अगले तक जाने पर तंत्रिका आवेग गुजरता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे सिनेप्स कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन। उस प्रणाली का नाम बताइए जो आपके द्वारा की जाने वाली हर गतिविधि को नियंत्रित करती है। तो तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट है, कौन सी तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ी होती है और खोपड़ी से निकलती है? तो क्रेनियल नर्व्स। लार्वा पाचक रसों में वृद्धि करने वाला तंत्र कौन सा होता है? तो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। साइटोन को सूचना प्राप्त होती है न्यूरॉन से। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। सबसे छोटी होती है शुक्राणु, बड़ी होती है अंडाणु और लंबी होती है तंत्रिका कोशिका। शरीर की सतर्कता तथा उत्तेजना को नियंत्रित करने वाला तंत्रिका तंत्र कौन सा है? तो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनिश्चित क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का कौन सा भाग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहलाता है? हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट है, सेरिबेलम के बारे में कौन सा कथन सही है? यह लोकोमोशन के लिए मांसपेशियों को संचलन कर नियंत्रित करता है और यह मस्तिष्क का ही एक भाग है, दोनों सही हैं। तंत्रिका तंत्र में
क्या शामिल है? तो मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और स्प्लीन तीनों शामिल हैं। स्वैच्छिक मांसपेशियां हाथ में विद्यमान होती हैं, बाकी जिगर, हृदय और फेफड़े में अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं। अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? तो मांसपेशीय गतिविधियों के समन्वय से। इनमें से गंधीय सूचक कौन सा है? लौंग। और सुगंध सूचक होता है वनीला। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का मेडुला जो पार्ट होता है वो नियंत्रित करता है। स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता का अंग विन्यास निर्वहन शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी कौन होता है? अनुमस्तिष्क। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक रहती है? 0.1 सेकंड तक। मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, लार और उल्टी को कौन नियंत्रित करता है? तो मेडुला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? अग्र मस्तिष्क में। मनुष्य में ताप नियमन को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? सेरेब्रम। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में कहाँ स्थित होता है? हार्ट में। नेक्स्ट है, सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर हमारी त्वचा सांवली हो जाती है। ये किसकी उपस्थिति के कारण होती है? मेलेनिन की उपस्थिति के कारण। स्किन का जो भी कलर होता है वो मेलेनिन वर्णक के कारण होता है। पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? त्वचा में। इन्हें सीबम ग्लैंड कहा जाता है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? 6 का। आँखों के दृष्टिपटल पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है आइरिस द्वारा, और आइरिस ही आँखों के कलर का निर्धारण करता है। प्रकाश का अधिकतर अपवर्तन कहाँ होता है? स्वच्छ मंडल, कॉर्निया में। एक व्यक्ति की भूरी आंखें, नीली आंखें या काली आंखें किस विशेष रंग की मौजूदगी के कारण होती है? तो आइरिस के कारण। दृष्टि की यथार्थता किसका काम है? शंकु कोशिकाएं। आंखों में 2 तरह की कोशिकाएं मिलती है, शंकु और शलाका। एक दृष्टि के लिए होती हैं और एक कलर के लिए होती हैं। मानव त्वचा बिना छाले पड़े कितना अधिकतम टेम्परेचर सहन कर सकती है? तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? वर्णकी लवक के कारण। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, किससे होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से। एनोस्मिया कहते हैं घाण, संवेदना की कमी होना, सूंघने में कमी होना। अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है जिसका नाम रोडोप्सिन होता है। हृदय स्पंदन कौन नियंत्रित करता है? सिंपैथेटिक तंत्रिका द्वारा। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है लेंस। आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? दृष्टिपटल, रेटिना। सर्पदंश का सबसे पहले प्रभाव पड़ता है तंत्रिका तंत्र पर। इनको सुमेलित करना है आपस में। तो इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ होता है मस्तिष्क रोगों का निदानकारी यंत्र। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है हृदय रोगों का निदानकारी तंत्र। स्फेग्नोमैनोमीटर होता है रक्तचाप नापना। स्टेथोस्कोप होता है हृदय की धड़कन सुनना। नेक्स्ट है, न्यूरॉन इकाई है तंत्रिका ऊतक की। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। आंखों के लेंस के धुंधला हो जाने को क्या कहा जाता है? मोतियाबिंद। निम्नलिखित में से कौन सी किरण आंखों से नहीं देख सकते? तो सिर्फ दृश्य किरणों के द्वारा प्रतिबिंब बनता है और हम देख सकते हैं। बाकी पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें हम नहीं देख सकते हैं। आइरिस का क्या काम होता है? आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। नेत्रदान में दाता के आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? कॉर्निया।
मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। मानव त्वचा एक अंग है। अन्य जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग अधिक विकसित होता है? तो प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? हाइड्रा में। नेक्स्ट है, न्यूरॉन की कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक होती है मस्तिष्क में। एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है, उसकी आदत चली गई, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है? हाइपोथैलेमस में। श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मेडुला ओब्लोंगेटा के द्वारा। सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है मेडुला से। श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है स्वचालित तंत्रिका तंत्र द्वारा। स्पर्शग्राही से पेशी तक प्रतिवर्ती चाप में कितने न्यूरॉन होते हैं? 3। नेक्स्ट है, अनुमस्तिष्क सेरिबेलम के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो ये मस्तिष्क के पीछे के क्षेत्र में स्थित है, ये सही है। यह पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है, ये भी सही है। ये शरीर के संतुलन को बनाए रखता है, ये भी सही है। लेकिन ये गति, वाणी, दृष्टि, गंध, स्वाद, सुनवाई, बुद्धि आदि को नियंत्रित करता है, ये गलत है। निम्नलिखित में से क्या मनुष्य में हृदय स्पंद और श्वसन गति को नियंत्रित करता है? मेडुला ओब्लोंगेटा। नेक्स्ट है, मानव आँख में अंध स्थल किस स्थान पर होता है? ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना के जंक्शन पे, दोनों जहाँ मिलते हैं वहाँ पे। निम्नलिखित में से किस अंग को सुई चुभने पर दर्द नहीं होता है? मस्तिष्क को। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय को नियंत्रित करता है? मेडुला ओब्लोंगेटा। नेक्स्ट है, गर्म, स्पर्श, ठंड और दाब का केंद्र किस में होता है? भित्तीय पाली में। नेक्स्ट है, मेडुला खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? प्रमस्तिष्क। मेरुरज्जु मेडुलो ओब्लोंगेटा से निकलती है। द्रुमाश और तंत्रिकाक्ष किस कोशिका के भाग हैं? तो न्यूरॉन के, एक्सोन एंड डेंड्रोइड। हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? तो अनुकंपी तंत्रिका से। किस रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ निम्नलिखित में से उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है? तो मस्तिष्क। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? कशेरुक रज्जु में। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो मेडुला ओब्लोंगेटा। मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? सुनने से संबंधित है, शंख पाली। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? ललाट भाग। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर होती है? मस्तिष्क के आधार में। हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? सेरिबेलम। नेक्स्ट है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति, रीजनरेटिव पावर होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में। सेरिब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31। नेक्स्ट है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका कोशिका में। नेक्स्ट है, न्यूरॉन होता है तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं? तो तंत्रिका कोशिकाएं।